नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वामी सहजानंद के चिंतन की दूसरी कड़ी। मिलते हैं दिलीप सर से। नमस्कार सर। जैसा कि आज हमारा दूसरा सीरीज है, दूसरा एपिसोड है स्वामी सहजानंद का चिंतन। तो सर आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा सवाल है वो है ब्राह्मण कौन। तो सर इस पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ब्राह्मण कौन, और ब्राह्मण वो जन्म से या कर्म से। सर इसके बारे में क्या है? इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं इसका विस्तार से उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में दिया। ब्रह्मर्षि वंश विस्तार पुस्तक के बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थिति नाम से एक विस्तृत पुस्तक प्रकाशित की। हिंदू संस्कृति, आचार विचार, वर्णाश्रम धर्म, स्मृति, शास्त्रों पे आज की तारीख में जो सबसे उपलब्ध व्यापक चिंतन है तो स्वामी जी का। और स्वामी जी ने इसका विस्तार से उत्तर दिया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में और स्वामी जी की भी जो परिस्थितियां थी उसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात, ब्राह्मण एक वर्ण है, ब्राह्मण जाति नहीं। सलीपारी एक जाति हो सकती है, मैथिल एक जाति हो सकती है, कान्यकुब्ज एक जाति हो सकती है, भूमिहार एक जाति हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण वर्ण है। और जैसा कि आपने पूछा ब्राह्मण जन्म से या कर्म से, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण जो है वो कर्म से ही। यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और आपके विचार, आपका व्यवहार, आपका आचरण ब्राह्मणोचित नहीं है तो आप ब्राह्मण है, इसमें संदेह है। आप एक जाति विशेष के हो सकते हैं, आपका वर्ण ब्राह्मण ही हो सकता है। आज कितने लोग हैं जो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहे हैं? अब आप पूछेंगे ब्राह्मणोचित कर्म क्या है? तो ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म निर्धारित किए। दान लेना पहला, दान देना दूसरा, यज्ञ करना तीसरा, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद दर्शन। दुर्भाग्य से आज जिन्होंने वेद का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने वेद कभी देखा नहीं है, वेद का उच्चारण नहीं कर सकते हैं और अपने नाम के आगे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी लिखने से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। और पढ़ना मतलब आजकल एक प्रश्न आता है, मैं भी पढ़ाता हूं तो क्या मैं ब्राह्मण हूं? तो वहां स्पष्ट किया गया है कि वेद पढ़ना। तो यदि आपका आचरण शास्त्र सम्मत नहीं है, आप न तो वेद पढ़ते हैं न वेद पढ़ाते हैं, तो आप ब्राह्मण। तो इस दृष्टिकोण से ब्राह्मणोचित आचरण के अनुसार सही मायने में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है। आप गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते, आप संध्योपासना नहीं करते। आप ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब है उसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो सबको अपने साथ लेकर चलने वाला है। और जैसे ही ब्राह्मण ये भेदभाव शुरू करता है वो ब्राह्मण नहीं रह जाता। इसी समय समय पर ब्राह्मणों ने अनेक लोगों को अपने आप में समाहित कर लिया। सत्यकाम जाबाल की घटना आप देखेंगे तो सत्यकाम जाबाल जो है उसके बारे में जब ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, बोला पता ही नहीं मुझे, पिता तो पता नहीं, मेरी माता का नाम मुझे पता है। तो ब्राह्मणों ने कहा ये तो सत्य बोलने वाला बालक है, इतना सत्य बोलने का कार्य तो ब्राह्मण ही कर सकता। और उसको उन्होंने स्वीकार किया। शंकराचार्य जब वाराणसी आए और उनका जब एक चांडाल से मुलाकात हुई रास्ते में, और जब उनसे बातें हुई, शंकराचार्य के जीवन को पढ़ेंगे, आदि शंकराचार्य के जीवन को पढ़ेंगे आप तो यह प्रसंग मिलेगा।
और आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने चांडाल में ही शिव का रूप देखा, साक्षात ईश्वर का रूप देखा। तो ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से भी नहीं, बल्कि ब्राह्मणोचित आचरण से होता है। आज की तारीख में यदि हम बाबा रामदेव को देखें, वो वेद पाठ करते हैं, वेद पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करा रहे हैं, तो वो एक ब्राह्मण की कैटेगरी, तो उन्हें ब्राह्मण माना जाएगा। आप पटना उतरिए, महावीर मंदिर में जाइए, वहां जो पुजारी है, जो पूजा का काम कर रहा है, जो हनुमान जी की सेवा कर रहा है, वो ब्राह्मण है। वो उसका किस जाति में जन्म हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो कर्म कर रहा है वो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहा है, इसलिए वह ब्राह्मण है। तो जहां तक जाति का प्रश्न है, इसमें बहुत कारण है, राजनीतिक कारण है, बहुत षड्यंत्र है इसमें कि ब्राह्मणों की जाति को जाति उसकी जाति जो है अलग अलग छोटे छोटे समुदाय हैं और एक दूसरे के बीच में उनका आपस में तालमेल नहीं, एक दूसरे का छुआ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, शादी ब्याह नहीं करते। ब्राह्मण के अनेक मतांतर है, उसमें बहुत भेद है उसमें। सर इसलिए जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण और जो अब्राह्मण की बात है वो आरक्षण तक सीमित है और जातीय आंकड़ों के लिए सीमित है। लेकिन व्यवहार में ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मणोचित आचरण करता है। हमारे कैंपस में एक विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा जी का आचरण, हमारे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण जितने जन्मदिना ब्राह्मण है वो सब मांस मछली खाने में लीन है, शराब पीने में लीन है, उनके आचरण व्यवहार से तो ब्राह्मण नहीं। और विश्वकर्मा जी का जो आचरण, उनके परिवार का जो आचरण है, वो जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, लेकिन उनका आचरण पूरी तरह ब्राह्मणोचित है। तो जो व्यक्ति ब्राह्मणोचित कर्म करता है, जो वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, जो स्वस्ति वाचन करता है, गायत्री का करता है, सत्योपासना करता है, वही ब्राह्मण। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक अगला सवाल था कि आपने तो बहुत क्लियरली बता दिया कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण अपने कर्म से है, कर्म से भी नहीं, ब्राह्मण अपने आचरण से है, जन्म से तो हो ही नहीं सकता कोई ब्राह्मण, लेकिन अपने कर्मों आचरण से वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण है कितने प्रकार के ब्राह्मण हो सकते हैं? देखिए आपके देखिए ब्राह्मण के कम से कम 1000 प्रकार तो होने ही चाहिए। 1000 प्रकार के ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि वो ब्राह्मण कौन सा कर्म कर रहा है, किस प्रकार का कर्म कर रहा है। यदि ब्राह्मण जाकर शौचालय की सफाई का काम कर रहा है, सुलभ शौचालय में कार्य कर रहा है, तो उसका जो कार्य कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण यदि वैश्य का काम कर रहा है तो वो महत्वपूर्ण है। आज आप एक क्लेम करते हैं कि मैं जन्मना ब्राह्मण हूँ और आपके कर्म तो ब्राह्मणोचित नहीं है। तो ब्राह्मणों के प्रकार जो है, ऐसे भारतीय परंपरा में 10 ब्राह्मणों की परंपरा मानी जाती है कि 10 प्रकार के ब्राह्मण माने गए हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी विदेशी जातियां, जैसे सकल लिपि भी अपने आप को ब्राह्मण कहती है और अभी उसको ब्राह्मण ब्रैकेट में भी दिखाया जा रहा है ना। सक और सीखियन जाति जिसका कोई भारतीय मूल्य नहीं, बौद्ध परंपरा नहीं है, वो पूर्व से जाने जाते हैं। और ये सभी ब्राह्मण जो बोल रहे हैं कि हम सब एक ब्राह्मण हैं, अगर आप इनका डीएनए टेस्ट कराइएगा तो डीएनए टेस्ट में आपको आश्चर्यजनक घटनाएं मिलेंगी। आपको हो सकता है कि ब्राह्मण का जो गुण कर्म है, ब्राह्मण का यदि एक फिक्स्ड डीएनए है तो आपको शुरू कास्ट के लोगों में जो जन्म से वो मिल सकता है। लेकिन क्योंकि ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता है कि वो जो है ब्राह्मण का बच्चा पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से ब्राह्मण है ना। और भारतीय परंपरा में यदि आप देखेंगे, पूरा महाभारत काल देखेंगे, रामायण काल देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि उसमें जो नियोग की प्रथा है, जो व्यवस्था है, इसलिए कोई ये वैज्ञानिक रूप से नहीं कह सकता है कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा और जन्म से जुड़ी हुई ब्राह्मण होगी। क्योंकि वहाँ तो हम देखते हैं भगवान परशुराम की देखते हैं दादी माँ छटरानी है और सत्यवती के कितने वंशज हैं पूरे महाभारत में। सत्यवती मातृपक्ष से है, तो कभी पराशर ऋषि के साथ में उनका मिलन होता है और कभी राजा शांतनु से मिलती हैं और उनकी पीढ़ी में चलने वाले लोगों को। तो इसलिए कोई जन्म के आधार पर, एक प्योरिटी के आधार, ब्लड प्योरिटी एक ढोंग है, एक ढकोसला है। तो ब्राह्मण जो हैं आज की तारीख में इतने प्रकार के हैं। अगर जाति के रूप में कहेंगे तो जाति के रूप में आपको हजारों प्रकार के है ना। और अलग कहीं अहीर ब्राह्मण है, कहीं शूद्र ब्राह्मण है, कहीं कोई भी अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण के नाम बताते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में चल जाएंगे तो उन नामों की एक लंबी श्रृंखला है ना।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ब्राह्मणों के अनेक प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से जो हमारी परंपरा है हमें उनको ब्राह्मण मानना चाहिए जो वैदिक व्यवस्था को मानते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, जो ब्राह्मणोचित कर्म करते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म हो। जी, तो सर मेरा अगला सवाल होने वाला, आपने जैसा कि बहुत सही तरीके से इसको व्याख्या किया है कि ब्राह्मण कितने प्रकार के, तो ब्राह्मण तो हजारों प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी कैसे भी, लेकिन जो असली ब्राह्मण है जो अपने अंदर से जो आचरण को लेकर चलता है वही असली ब्राह्मण है। लेकिन आज के जो वर्तमान समय में जैसा कि समय पर हमें भी सुनने को मिलता है, वर्तमान समय में जो विवाद है उसका कारण क्या है, इसका मूल कारण हम जानना चाहेंगे, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। देखिए, आपको अन्य जाति के लोगों ने जब ब्राह्मण धर्म को अपनाया और जब ब्राह्मण बने तो हिंदू संस्कृति और समाज की रक्षा हुई। आप उदाहरणार्थ दीजिए, 2-3 चरित्रों को ले सकते हैं। एक पेरियार का चिंतन भी ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान दिया, उनका चिंतन भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे चिंतन भी ले सकते हैं जैसे इडुबा जाति है, और इडुबा केरल की जाति है जिसको आप शूद्र जाति कह सकते हैं, और उसमें से नारायण गुरु है ना। तो ये जो नारायण गुरु है, नारायण गुरु ने अनेक मंदिरों की स्थापना की और उन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों को बनाया, लाखों लोगों को तैयार किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म कायस्थ में हुआ था, है ना, थोड़ा उच्च शूद्र कुल मान सकते हैं उसको। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो काम किया हिंदू समाज में और जो हिंदू धर्म के लिए, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विचारधारा में विश्वास करते, जो आध्यात्मिक जीवन जीते, सन्यासियों का सच जीवन जीते, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, हिंदू संस्कृति के लिए जो काम करते हैं वो अतुलनीय है। स्वामी चिन्मयानंद का जन्म मेनन परिवार में, लेकिन जब कांची के शंकराचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और सामना हुआ तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, इनको साष्टांग की स्थिति, और उन्होंने ये माना कि यही जो ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण, ये लोग जो है जब अन्य जातियों के वेद पढ़ने का काम करेंगे, वेद पढ़ाने का काम करेंगे, संस्कृति रक्षा के लिए आगे आएंगे, संस्कृति और समाज के लिए आगे आएंगे, तब हिंदू धर्म रक्षित होगा। न कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है वो कायस्थों का वर्ण क्या है, वो ये बोलता है, भूमिहार प्रसंग उठाता है, वो दूसरी जातियों को हीन करने के लिए, ब्राह्मणों में क्या है ना कि एक जाति दूसरी जाति को हीन करने के लिए श्लोकों का मनगढ़ंत निर्माण करते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो व्यक्ति तो व्यवसायी है, वो व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपना वो जो है ना गलत तरीके से अपना नाम कमाना चाह रहा है, वो हिंदू समाज को मजबूत नहीं कर रहा है, ब्राह्मण समाज को मजबूत नहीं कर रहा है। ब्राह्मण समाज मतलब आप देखिए ना कि आज पूरे देश में आप देखिए लिंगायत धर्म कैसे आया, लिंगायत धर्म की स्थापना क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों की जाति जटिलता जो बता रहे जन्म से, और ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहे थे, और लिंगायत जितने ब्राह्मण हैं, जैसे ब्राह्मणों के कर्म जो हैं, उनके जो मठ हैं, आप देखिए जेएसएस का काम, लिंगायतों का काम कर्नाटक में चले गए, इतने सारे मठ उनके मठ हैं। अब दक्षिण यहाँ गुजरात में चले जाए आप, स्वामी नारायण टेम्पल है, उसमें ज्यादातर आप देखेंगे वहां के ब्राह्मण सब पटेल जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरी दुनिया में उन्होंने मठ मंदिर और हिंदू समाज को ये किया। आज हिंदुओं के लिए जो शिकार हो रहे बांग्लादेश में लड़ रहे, क्या ब्राह्मण लड़ रहे हैं? इस्कॉन वाले लड़ रहे हैं, जिसको ब्राह्मण खुल की गालियां दे रहे थे। बिल्कुल सही है ना, उनका व्यवसाय। पर पूरी दुनिया में जब भी आप जाएंगे, हर जगह में इस्कॉन ने जितना हिंदू धर्म का, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और ब्राह्मणों का आचरण किया, ब्राह्मणों का साथ जीवन जिया, नाम कीर्तन किया, संकीर्तन किया। आप असम में चले जाइए, असम में संत शंकरदेव को देखिए, वो वैष्णव की जो भावधारा जगाई, वो उनका जन्म भूमिया जाति है। और ये भूमिया जाति जो है ना, असम में भूमिया जाति वो जमींदारों की जाति है, कायस्थों की जाति है। भूमिया का मतलब कायस्थों की जाति। लेकिन अब आसाम में कोई ब्राह्मणों ने नहीं किया,
ब्राह्मणों ने हमारा संविधान घर की स्थापना ब्राह्मणों ने किया, संकीर्तन ब्राह्मणों ने नहीं प्रारंभ किया। तो आप जब भी देखेंगे हिंदू धर्म में जब ब्राह्मण का स्वरूप जब विस्तृत हुआ है और जब वेलकम किया आपने योग्य और विद्वानों को आदर दिया है, तो इसका स्वरूप बढ़ा, हिंदू धर्म संरक्षित हुआ। और जैसे ही इसको जन्मना संकुचित बनाया है, जिसमें कर्महीन व्यक्ति, दुष्ट और पातकी व्यक्ति, चूंकि जन्म से मैं जिस जन्म कुल में जन्मा हूं उसलिए मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हमारे आचरण ऐसे हैं। आज जो वेद देखा नहीं, कितने ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, बिल्कुल सही बोला है ना। आज के समय में तो वेदों का तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, उसका उच्चारण जरूरी है, स्वस्ति वाचन जरूरी है, गायत्री जरूरी है, और इसके लिए जो भी कार्य करता है वो ब्राह्मण। और ये जो है निश्चित रूप से, तो मैं ये मानता हूं आज का जो विवाद का कारण है वो ये विवाद जो वो लोग बढ़ा रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे मठ मंदिर असुरक्षित खतरे में, बिल्कुल सही। एक समय शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करके सबको पराजित किया। आज के शंकराचार्य क्या हैं? आज के शंकराचार्य ऐसे खूब मंडूक हैं जो वैज्ञानिक बातें बोलते नहीं हैं और लोगों को सोचते हैं कि हम ऐसे, मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी और मैं ये हूँ और मैं पॉपुलैरिटी के लिए अपना वाद और विवाद बढ़ाते हैं। कितने शंकराचार्य हैं? स्वामी चिदयानंद किसी शंकराचार्य से कम क्या है ना? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, कितने शंकराचार्य इनके सामने तुच्छ हैं जिन्होंने इतना कार्य किया और ऐसे समय में कार्य किया। तो वेद को घर घर पहुंचाने का काम किया है ना। आज इसी की मुझे लगता है आज इसी की जरूरत है। वेद को हर घर में पहुंचाना चाहिए और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, जो भी ब्राह्मण हिंदू हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए, वेदों की जानकारी रखनी चाहिए। और यही वजह है कि हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है वो कहीं भटकाव का शिकार होते चला जा रहा है, क्योंकि हमारे घरों में वेद का जो है वो पठन पाठन की कमी हो रही है। ब्राह्मणोचित आचरण, और ये आचरण सीमित मत हो। जो भी व्यक्ति, अब देखिए ना, त्रेत में चली जाइए, पटना के पास में त्रेत स्थान में चलिए, वैष्णवों का स्थान है, गया हूं मैं भी गया हूं। और त्रेत पाली में देखिए कि हर जाति के व्यक्ति वो किसी जाति की सीमित नहीं है, बंधन नहीं है। वहां से जादव आचार्य पढ़ के निकले और बहुत विद्वान है। तो आप भाई किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, यदि आपने संस्कृत का अध्ययन किया है ना, आपने मध्यमा शास्त्री विशारद आचार्य किया और आप सही उच्चारण करते हैं और ब्राह्मणोचित जीवन जीते हैं, तो मुझे तो स्वामी रामदेव को प्रणाम करने में, स्वामी चिन्मयानंद जी को प्रणाम करने में, स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने में, स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रणाम करने में, इस्कॉन के स्वामी प्रभुपाद को प्रणाम करने में, उनका जीवन अपनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इसलिए आइए बोलते हैं हरि ओम। सन्नो मित्र सन्वरुण सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म दिश्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्धर्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्।